नमस्कार दोस्तों। अब हमारे दर्शकों का दूसरा प्रश्न, इन मानव जीवन की तीन परतों के बीच वेयर डज मनी एग्जिस्ट, वेयर डज इट स्टैंड? सर्टेनली दे फोकस्ड ऑन द रोल एंड वैल्यू ऑफ मनी इन वर्ल्डली लाइफ। आइए अब इस प्रश्न पर विचार करते हैं। पैसा कमाना, धनादि इकट्ठा करना बुरी बात नहीं, परंतु जब हम केवल शरीर और शरीर के पोषण के लिए ही भागने लग जाएं और उस आदि प्रकाश स्वरूप और ऊर्जा स्वरूप परम चेतन के अभिव्यक्ति को भुला दे, तो वो अज्ञान में भटकना हुआ, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर वास्तविक जीवन मनी अर्निंग का, मनी मेकिंग का क्या होना चाहिए? वस्तुतः हमारे इन जीवन के तीनों परतों में समन्वय। ये तीनों परत क्या है? स्थूल शरीर की और इसके क्रियाकलाप की एक परत, और इससे ही रचित और पोषित अंतःकरण चतुष्टय की एक परत, और तीसरी परत शुद्ध प्रकाश एवं ऊर्जा स्वरूप परम चेतन की आत्मिक परत। इन तीनों परतों में समन्वय जरूरी है। इन तीनों परतों में समन्वय होने से क्या होगा? वस्तुतः शरीर, मन और बुद्धि तथा आत्मा, अंतःकरण चतुष्टय से दो पार्ट ले लेते हैं, मन और बुद्धि। ये चारों तत्व अर्थात शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, जब ये चारों एक साथ होते हैं तो हमारे अंदर उत्साह, आत्मविश्वास, ऊर्जा और सद्दिशा की कमी नहीं होती। क्यों? कि इनमें संतुलन होने से हमारा आत्मा हमारे साथ है, वो बुद्धि को निर्देशन देता है, बुद्धि वही निर्णय लेती है, उसी दिशा में चलने के लिए संकेत करती है जो हमारे लिए सफलता का मार्ग होता है। और अगर ये भूला गया, ये आत्मतत्व अनदेखा हो गया और ये शरीर अपनी आवश्यकताओं के पीछे भागने लग गया और अंतःकरण भी केवल इसी के पीछे भागने से वह भी उसका संपर्क हमारे आत्म तत्व से टूट गया, अर्थात दोनों के बीच का, जड़ चेतन के बीच का अनंत प्रेम डिस्टर्ब हो गया। तब जो हमारी ऊर्जा और प्रकाश अर्थात सद्दिशा दिखाने का जो स्रोत था वो तो समाप्त हो गया। इससे हमारे अंदर एकाग्रता नहीं होगी, हमारे अंदर हीनता होगी, असफलता का भय होगा और सही दिशा पकड़ न पाने के कारण आत्मविश्वास की भी कमी हो जाएगी। इससे, इस एकाग्रता की कमी से हम इस जीवन में सफल नहीं हो सकते, इससे हम हतोत्साहित रहेंगे। इसलिए जब हम संतुलित मार्ग अर्थात इन तीनों स्तर में संतुलन स्थापित करेंगे तो हमारे अंदर एकाग्रता होगी, उत्साह होगा, आत्मविश्वास होगा और श्योर शॉर्ट सफलता का हमारे अंदर एक भाव होगा, और इससे परम शक्ति का निर्माण होगा हमारे अंदर। और इस परम शक्ति को, ऊर्जा को प्रयोग करते हुए हम इस सांसारिक क्रियाकलापों में हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। अर्थात हमारा ये शरीर, स्थूल शरीर हमारे लिए कामधेनु बन जाएगा। जो भी इच्छा हम करेंगे वो हमारे लिए सुलभ होगी, क्योंकि हमारे अंदर एकाग्रता है, ऊर्जा है, आत्मविश्वास है और उस परम चेतन का साथ है, उसका निर्देशन है। ये परम चेतन आपका अंतर्यामी अमृत है, ये तो सब कुछ को नियंत्रित करता है। ये तो यहाँ तक कि ये सांसारिक क्रियाकलाप को तो नियंत्रित कर ही सकता है, इसके अतिरिक्त ये संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिविधियों को भी नियंत्रित करता है। ये सूर्य, चंद्र, अनंत तारागण, ये सब के सब को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें है। इसलिए इसको जागृत करो और इसके निर्देशन में ही अपने इस स्थूल शरीर और इस अंतर जगत के शरीर को अर्थात सूक्ष्म शरीर को चलने दो, तभी आप सफल हो पाएंगे। और इस प्रकार से सारी सांसारिक वैभव को ये हमें प्रदान करेगा, क्योंकि इसे भी ये पता है कि यह बिना सांसारिक वैभव के भोग के और इसका अनुभव प्राप्त किए इससे हम मुक्त नहीं हो पाएंगे।
इस जड़तामय संसार में जड़ता का बिना उपभोग किए, शरीर के आवश्यकताओं का उपभोग किए हमारे अंदर इससे विरक्ति नहीं पैदा होगी और हम आत्मपथ पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए यह अंतर्यामी अमृत परम चेतन जब ये इसका संतुलन हमारे अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से रहेगा तो ये हमें सारे भोगों को दिलाते हुए, उनसे विरक्ति प्रदान करते हुए आत्मपथ पर अग्रसर कर देगा। यही जीवन का वास्तविक मार्ग है। इसलिए हमें इस संतुलन को, जो अन्योन्यास्य संबंध है जड़ चेतन के बीच का, उसको डगमगाने नहीं देना चाहिए। इस समन्वित जीवन को ध्यान करते हुए उस परम ऊर्जा एवं प्रकाश स्वरूप आत्म तत्व जो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, उसको सतत प्रणाम। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय।